Assalamualaikum everyone. So the topic of this video is going to be what are the symptoms or signs of mental illness and why. Today we are going to talk about why they get masked या they get hidden या why we can't see them. कि ज़हनी बीमारी के असरात क्या होते हैं हमारे ऊपर और हमें महसूस क्यों नहीं होता या बाकियों को महसूस क्यों नहीं होता। मतलब यू वुड ऑलवेज थिंक कि मैंने कहा कि आप जब कोई भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हो तो आप बहुत उदास होते हो, बहुत लो मूड होता है। और अब आप ये सोचोगे कि कितने लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, यार वो तो हंस रहे होते हैं, वो तो टीवी पर आ रहे होते हैं और उनकी जितनी भी वीडियोस देखो वो आपको इतने जॉली किस्म के लोग लगते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मेंटल इलनेस वाले लोग उदास होते हैं? इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप अंदर से उदास ही होते हो। ठीक है, जितना भी साइकेट्री के बुक्स में सिम्टम्स लिखे हुए हैं वो कतई गलत नहीं है। उनमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है कि आप कहो कि नहीं ये एक्सेप्शन है, आप सैड नहीं फील कर रहे होते हो, आप खुश भी हो तो भी आप मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हो। नहीं, आप हमेशा उदास ही होगे, आपका हमेशा लो मूड ही होगा, आपको हमेशा डिप्रेशन ही होगी। लेकिन क्या होगा कि वो सप्रेस होगी। अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, अगेन ब्राउन फैमिलीज़। क्या होगा कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होगे वो बहुत हैप्पी होगी। ठीक है, आपका वर्क प्लेस एक बहुत ही हैप्पी प्लेजेंट है, आपकी फैमिली बहुत ही हैप्पी प्लेजेंट है। किसी की सालगिरह हो रही है, किसी दिन किसी की नई गाड़ी ली है, मुबारकबाद हो रही है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, मुबारकबाद हो रही है, किसी ने एग्ज़ाम में टॉप किया, मुबारकबाद हो रही है, किसी ने CSS टॉप कर लिया, उसको मुबारकबाद देनी है, और किसी की एंगेजमेंट हुई है, मुबारकबाद देनी है, कोई रिकवर की है कोरोना से, उसको मुबारकबाद देनी है, कोई हज उम्रा से आया उसको जाके सेहरे पहनाने हैं और मुबारकबाद देनी है। तो आपके घर की इन्वायरमेंट, इवन आपके जो अपने बहन भाई हैं, किसी ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, किसी ने कोई और अचीवमेंट उसको मिली है, तो आपने उसको मुबारकबाद देनी है। तो आपका घर का इन्वायरमेंट ऐसे होता है कि अगर आप उदास भी हो, आपको ये पता होता है कि यार इस टाइम मेरी वालदा जो हैं, मेरे घर में जो घर वाले हैं, मेरे जो ख़ानदान है, वो इस टाइम खुशी का माहौल है। इस टाइम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा तो 12 रबीउल अव्वल है, और कुछ नहीं हो रहा तो 15 शबान है, और कुछ नहीं हो रहा तो आज कोई और हमारा इवेंट चल रहा है, आज न्यू ईयर है, आज किसी की सालगिरह है, कोई भी मसला चल रहा है जो कि खुशी का माहौल है और आप उसको ख़राब नहीं करना चाहते। आप जितने भी उदास होगे, आप अपने चेहरे पे स्माइल रखोगे और आप यूँ प्रिटेंड करोगे कि या आई एम फाइन, आई एम कूल, क्योंकि आप सब खुश हो, मैं भी खुश हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आपकी जो फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है या आपकी जो उदासी होती है वो हमेशा सप्रेस हो जाती है। स्माइल करना या दूसरों की खुशी में खुश होना नेवर मीन्स कि आप खुश हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपकी परेशानियाँ या आपके एक्सेसिव फियर्स और वरीज और एक्सट्रीम गिल्ट। अगेन आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो किसी बात पे, अंदर से आपका दिल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, आपने एग्ज़ाम दिए हुए होते हैं, आप बहुत परेशान होते हो कि आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा, आपको कहीं पेरेंट्स से डांट तो नहीं पड़ेगी, कहीं आप फेल तो नहीं हो जाओगे या कुछ भी। लेकिन फिर से वहीं, क्योंकि एक हैप्पी सराउंडिंग है, एक हैप्पी इन्वायरमेंट है, एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा कि वो उदास या परेशान है, इसलिए आप भी नहीं करना चाहते कि आप उदास हो या परेशान हो या आपको एंजाइटी है या आपको स्ट्रेस है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा। उसके बाद ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन सेम है कि आप माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसको सप्रेस कर लेते हो। जो भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा होता है वो हमेशा अपने फियर्स, वरीज, गिल्ट गिल्ट लाइक छोटी सी बात पे जो एक मेंटल इलनेस में बहुत हमें गिल्ट फील होता है, हम उसको सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनएबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस। अब इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी परेशानी आई है,
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले गए हो, लेकिन आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, आपने रूम को लॉक कर लिया, आपने कुछ दिन किसी से बात नहीं की, आपने बस मूवीज़ देखी हैं, आपने बस बुक्स खोल ली हैं और आपने अपने फैमिली को बोला है कि आप पढ़ रहे हो, या अपनी रूममेट को या अपने कोलीग्स को बोला है कि आप थोड़े इस काम में बिज़ी हो, और सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने कहा है कि आप बिज़ी हो, इसका मतलब आप बिज़ी हो। किसी को पता नहीं चला कि एक्चुअली में आपने कोई स्ट्रेस ले ली है, कि आप किसी बात पे परेशान हो और आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं या जो ये सारे साइंस होते हैं, दे जस्ट गेट मास्क्ड, ये छुप जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, आपके ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, आपका मेजर चेंज इन ईटिंग पैटर्न हो जाता है। अब ईटिंग डिसऑर्डर तो एक बीमारी है, लेकिन इसमें सिम्टम जो है अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज है इन योर ईटिंग स्टाइल। या तो आप बहुत कम खाते हो, जो कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ब्राउन फैमिली की बात करें, फिर से कम खाना इज़ नॉट अ लाइक नॉर्मल, मतलब एक्सेप्टेड फैमिली ट्रेंड। मतलब मैं डाइटिंग करना चाहती हूँ, अपना बता रही हूँ, अपनी लाइफ की स्ट्रगल, मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने कम खाना है। मैं जब भी बोलूँगी मैंने कम खाना है, मुझे कोई ना कोई ब्लैकमेल किया जाएगा कि लाइक मेरी मम्मा नाराज़ हो जाएंगी, मैंने इतनी देर पकाया है और अब बस खाना है, और मैं उनको खुश करने के लिए मैं खाऊंगी। मेरी खाला मुझे हमेशा ये बोलती हैं जब मैं उनके घर जाती हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिशेस बना ली होती हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि मैं डाइट कर रही हूँ, मैंने कम खाना है, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, और वह हमेशा बोलेंगी अगर आपने ना खाया अब चली जाओगी, फिर मेरे बच्चे मुझ पे हंसेंगे कि मेरी कुकिंग अच्छी नहीं है इसलिए मेहमान खाते नहीं। ओ गॉड, मुझे इस प्रेशर में कि वो बुरा ना फील करें, मुझे प्लेट भर के खाना पड़ता है, मेरी वो चीट डे हो जाता है और मेरा पूरा डाइटिंग का पूरा तबाह। तो कम खाना तो मैं कहती हूँ कि ब्राउन फैमिलीज़ में आप नहीं कह सकते कि आपका मूड नहीं है, क्योंकि आप किसी न किसी को खुश करने के लिए किसी न किसी के साथ खा रहे हो और आप माशाल्लाह से मूड नहीं होता खा लेते। जो सबसे बड़ी बात है ना मेंटल इलनेस की, वो होता है मूड। ठीक है, काफ़ी चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं। आप उदास हो, आपका मूड उदास है, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो आप खुश हो। आपका मूड खाना खाने का नहीं है, लेकिन आप किसी को भी सेटिस्फाई करने के लिए, किसी को भी खुश करने के लिए खा रहे हो। ठीक है, दूसरी एक्सट्रीमिटी होती है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो और ये ज़्यादा विजिबल होता है। ठीक है, एक लड़की मोस्टली, वैसे लड़के भी, जो डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी या कोई भी मेंटल स्ट्रेस है, ओसीडी या कोई भी बीमारी है, अगर वो उसको इफ़ेक्ट कर रही है मेंटली और उसका ईटिंग पैटर्न ख़राब हो गया, तो अब वो ओवर ईट कर रही है। ठीक है, और वो मोटी हो रही है, वो वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा है, लेकिन वो अपना खाना कंट्रोल नहीं कर सक रही और उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्यों ओवर ईट कर रही है और उसको कोई स्ट्रेस है या कोई भी प्रॉब्लम है। तो ओवर ईटिंग जो है वो फिर भी विजिबल हो जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो विजिबल नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा अटेंशन, आपकी पढ़ाई में, आपकी असाइनमेंट्स में, आपके लेक्चर्स में अटेंशन नहीं रहती। आप क्लास में बैठे होते हो, एक लेक्चर ख़त्म होता है, दूसरा टीचर क्लास में आता है और वो कहता है अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का टॉपिक ये है, यहाँ तक आप सुनते हो। इसके बाद आपको नहीं पता वो मज़ीद क्या बात कर रहे थे, आपकी अटेंशन बिल्कुल ख़त्म। आप माइंड में और चीज़ें सोच रहे हो, दुनिया के बारे में सोच रहे हो, मौसम के बारे में सोच रहे हो, मूवीज़ के बारे में सोच रहे हो, आज दिन में क्या करना है प्लान कर रहे हो। 40 मिनट आपने बातें सोची हैं और फिर जब आपकी अटेंशन वापस आई है तो आपका टीचर कह रहा है सबको समझ आ गई, और सब क्लास में कह रहे हैं यस सर, और वो टीचर कह रहा है ओके टाइम इज़ ओवर, मैं जा रहा हूँ। अब एक और टीचर आ रहा है और आप हैरान हो रहे हो कि यार ये तो टीचर जब क्लास में आए थे इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने वो सुना, और अब ये कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़ बच्चों और मैंने ये सुना। बीच में 40 मिनट मैं यहीं पे बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा था, बुक नहीं पढ़ रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, मैं यहीं सामने ही देख रहा था, लेकिन मेरे माइंड में इतने थॉट्स चल रहे थे कि मैं अटेंशन नहीं दे सका। तो अटेंशन आपकी गायब हो जाती है मेंटल इलनेसेस में, और क्योंकि दूसरे नहीं ये महसूस कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ आप खुद महसूस कर सकते हो, क्योंकि दूसरों को आप फिज़िकली प्रेजेंट लग रहे हो, आप ऐसे बैठे हो, अक्सर आप सर भी हिला रहे हो जबकि आप नहीं सुन रहे। और अटेंशन पे एक सेपरेट वीडियो होगी कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है,
लेकिन अभी हम बात करें कि किस तरह से हमारी जो ये है सिम्टम्स दे जस्ट गेट मास्क्ड, ठीक है। उसके अलावा होता है यू कांट परसीव इमोशंस, ठीक है। अब व्हेन यू कांट परसीव इमोशंस तो क्या होगा कि इसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स इन साइकेट्री। मेरे ख्याल से किसी ने साइकेट्री के बारे में कुछ सुना हो या ना सुना हो, डिफेंस मैकेनिज्म्स सब ने सुन रखा होगा। डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं कि आप एक चीज़ को ठीक से परसीव नहीं करते, एक इमोशन को, और उसकी जगह आपका रिएक्शन डिफरेंट होता है। यानी जब आपको गुस्सा आना चाहिए आप स्माइल कर रहे हो, जब आपको गिल्टी फील होना चाहिए आप उल्टा ज़्यादा सो रहे हो या किसी की ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, जब आपको अपने लिए सैड फील होना चाहिए आप लोगों की हेल्प करने लग गए हो और आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। तो इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स, जिस पे एक अलग लेक्चर होगा। और लास्ट होता है जब मेंटल इलनेस होती है आपको, क्या आपको अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ की समझ ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, हालांकि वी आर ऑल इक्वल ऑलमोस्ट, ठीक है। जब बाकी आपकी क्लास में कर रहे हैं, बाकी पेपर्स में पास हो रहे हैं, बाकी अटेंटिवली लेक्चर सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हो। और जब भी आपको मेंटल किसी भी इलनेस के सिम्टम्स बताए जाएं कि इसमें अटेंशन नहीं होती, वो सबको फील होता है, नींद उड़ जाती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है। अब इसमें क्या होता है, ये भी सबको महसूस होता है कि वाकई मेरी आजकल नींद बहुत ज़्यादा है या मेरी आजकल नींद बहुत कम है। बस अगर आपके पास कोई रीज़न है कि मैं तो आजकल सीजन्स देख रहा हूँ, मैं तो नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरी नींद कम है, नहीं। अगर आपकी नींद कम हुई है नॉर्मल रूटीन से, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप मेंटल इलनेस के सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने यही सब बोला है। इसके अलावा होता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हो, वो भी एक मेंटल इलनेस का सिम्टम हो सकता है। लो मूड, लो एनर्जी, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और मैंने ये वीडियो अब उर्दू में भी बनाई है और इसमें मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि यू शुड पॉन्डर, कि आप खुद ही सोचो कि आप में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और अगर आप में कोई भी सिम्टम है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है या नहीं, इस पे मैं आगे बात करूँगी, ठीक है। अभी मेंटल इलनेस इज़ समथिंग जिस पे आहिस्ता आहिस्ता से काम करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। कोई जल्दी नहीं होती, कोई जल्दी आप में चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन सफ़र कर रहे हो, बाइपोलर है, आपको स्किज़ोफ्रेनिया, ये तो बहुत ही बड़ी मेंटल इलनेसेस हैं। सिंपल सी आपको बता रही हूँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं जो कि मेंटल इलनेस हैं इस टाइम, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक करना है। मतलब डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं एक ही 4 घंटे की वीडियो बनाऊँ और वो वीडियो आप 4 घंटे पूरी देखो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस पे आहिस्ता आहिस्ता काम हो सकता है। और अभी तक के लिए मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप सब ये सोचो कि आप में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और इनको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। और चेंज हमेशा आपके मूड में, स्लीप पैटर्न में, थॉट प्रोसेस में, अटेंशन में आहिस्ता से ही होगा, ठीक है। सो टिल नाउ यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि आप में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और जस्ट डोंट गो विद कि अगर वो सप्रेस्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सिम्टम्स नहीं हैं। अच्छा, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में ये बात की थी ड्रेसिंग की, कि जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं, अब बात क्या थी कि उनका मूड नहीं होता कि वो अच्छे कपड़े पहने। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, आपका पूरी दुनिया डिप्रेशन से सफ़र कर रही है, कोई ना कोई स्ट्रेस से, एंजाइटी से, पैनिक अटैक से स्ट्रेस कर रहा है। तो हमने तो नहीं देखा कि उसने बहुत बुरे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत बुरी हालत है और वो ऐसे ही पार्टी पे आ गया या क्लास में आ गया। हालांकि ऐसा होता भी है कि लड़के हैं वो शेव नहीं कर रहे, वो बाल नहीं कटवा रहे, और लड़कियां हैं उनके और मसले हैं, मतलब ड्रेसिंग में और गेटअप में और अपीयरेंस में फ़र्क फील भी होता है। लेकिन मोस्टली अगेन ब्राउन फैमिली फैक्टर आ जाता है या इन्वायरमेंट का फैक्टर आ जाता है कि आपकी फैमिली की शॉपिंग सबकी एक साथ होती है, ठीक है।
अब सपोज़ आपकी अम्मी सबके कपड़े लेती हैं, तो आप चाहे मेंटल इलनेस से सफ़र भी कर रहे हो ना, आपको अगर हर महीने नया सूट मिलता है, तो आपकी अम्मी आपको हर महीने नया सूट बनवा के, सिलवा के आपके हाथ में दे रही हैं कि बेटा ये पहनो, ठीक है? इसके अलावा आप शॉपिंग अगर किसी के साथ करने जाते हो, अपने किसी कज़न के साथ, अपनी किसी बहन के साथ, अपने मामू के साथ, अब्बू के साथ, तो वो जब टाइम आएगा वो आपको कहेंगे आज संडे है, चलो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बात सारी है मूड की। शायद आप फ़ोर्सफुली फिर भी शॉपिंग कर रहे हो, आपका मूड नहीं है, आपको फ़ोर्सफुली, मतलब फ़ोर्सफुली मैं ये नहीं कह रही कि आपको अज़ियत दी जा रही है, मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि ये प्रेशर है आपको सोसाइटी का कि आपको नए कपड़े पहनने हैं, आपको क्लास में अच्छा सा दिखना है। और शायद आप मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हो, लेकिन आपकी ड्रेसिंग, आपका स्टाइल, आपका सब कुछ नॉर्मल है। बात सिर्फ ये है, जब आप अपने बारे में सोचो कि आपका क्या मूड होता है कि मैंने आज क्लास में जाना है, मैं कोई अच्छे से कपड़े पहन के जाता हूँ, या आपका मूड बिल्कुल नहीं होता और बस ग्रुप में मैसेज आ जाता है, हे क्लास आज सबने ब्लू कलर पहन कर आना है, इट्स अ ब्लू डे, और आप कहते हो चलो कोई ब्लू अम्मी ने सिलवा दी है, मैं बस पहन लेती हूँ। इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स ऑल अबाउट मूड। जैसे मैंने कहा, खाने का बिल्कुल मूड नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी इमोशनल करके या बहुत ज़्यादा प्यार से खिला रहा है, आप खा रहे हो। अगर आपके सारे घर की शॉपिंग हो रही है, आपके भी कपड़े आ रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा ये तब होता है मेंटल इलनेस के, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिटी तब आती है जब आप सेपरेट हो जाओ, जब आप अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रूममेट्स से, और तभी आपकी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं कि जब आप अकेले हो जाओ, अब आपने अकेले रहना है, फॉर सपोज़ आप किसी हॉस्टल में जाके रहने लग गए हो। अब क्या होगा कि आप अकेले हो, कोई आपकी अगर शॉपिंग नहीं कर रहा, अब आपका मूड प्रोमिनेंट होगा कि आपका तो पता नहीं कितना अरसा हो गया था, आपका वाकई अच्छा दिखने का मूड नहीं था, अपनी अपीयरेंस की केयर करने का मूड नहीं था, ये तो बस मतलब करवा रहे थे सब आपसे। अब आप अकेले हो गए हो, आपका कोई मूड नहीं है कि आप जाओ और अपने लिए शॉपिंग करो और या अच्छे कपड़े पहनो, फिर ये सब कुछ प्रोमिनेंट होने लग जाएगा। आपका खाना खाने का मूड नहीं था, घर में आप फिर भी खा रहे थे क्योंकि सब टाइम पे बैठ के टेबल पे खा रहे थे। अब जब आप अकेले होते हो, तब आपका मूड ज़्यादा ख़राब होगा। और सबसे ज़्यादा फिर यही है कि ब्राउन फैमिली की मैं बुराई नहीं कर रही, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर, वी लिव इन ईस्ट, ठीक है, हमें इतनी अटेंशन दी जाती है और ये काइंड ऑफ हमें ज़िंदा रखती है, ठीक है, ये हमारे मेंटल इलनेस को सप्रेस भी रखती है, थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखती है कि हम सुसाइडल नहीं हो जाते, हम बहुत ज़्यादा पागल नहीं हो जाते और हमें सीधा हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें कोई भी परेशानी आई है या स्ट्रेस आया है, क्योंकि थोड़ी बहुत कवर हो रही होती है, कोई ना कोई आपको खाना खिला ही रहा होता है, कोई ना कोई आपको कपड़े पहनवा ही रहा होता है, कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ करवा ही रहा होता है, जिससे आपकी इलनेस सप्रेस भी होती है और थोड़ी बहुत कंट्रोल भी होती है। और ये हम पे एक थोड़ा सा लाइक करम है, हम पे थोड़ी सी ये ब्लेसिंग है कि हम ब्राउन फैमिलीज़ में रह रहे हैं, कि हमें प्राइवेसी तो नहीं मिलती किसी भी चीज़ की, लेकिन हमें अटेंशन और केयर इतनी मिलती है कि हम वेस्ट से मेंटल इलनेसेस में थोड़ा सा कम सफ़र करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अब आइसोलेट नहीं हो जाना, घर को नहीं छोड़ देना, किसी बाहर होटल में ना रहने लग जाना ये चेक करने के लिए कि मूड है किस चीज़ का, खाने का है या नहीं है, कपड़े नए लेने का है या नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने साथ बैठो, अपने माइंड में सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, क्या जो आप करना चाहते हो और क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहे हैं या वो डिफ़र कर रहे हैं, और अगर वो डिफ़र कर रहे हैं तो एक्चुअल में आप क्या महसूस कर रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट नो कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस। ओके।